RUBP है क्योंकि हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सेल में, ठीक है, जिसकी वजह से जो रुबिस्को एंजाइम है, ये जो रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कर रहा है। मतलब ये रुबिस्को एंजाइम क्या करेगा, ऑक्सीजनेशन करेगा, मतलब RUBP मॉलिक्यूल को किसके साथ कंबाइन कराएगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराएगा। जैसे ही RUBP ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो हम लोग बोलेंगे क्या क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे दो अलग अलग कंपाउंड बनता है, ठीक है। क्या बनेगा, दो अलग अलग कंपाउंड बनता है। एक कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट और दूसरा कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो स्टेबल जो प्रोडक्ट है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ठीक है। क्या चीज है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है। और ये कितना कार्बन का होगा, ये 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, याद रखना ये जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये कितना कार्बन का होगा, 2 कार्बन का होगा, ठीक है, 2 कार्बन का होगा, याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ये 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हम लोग बोलेंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट कैसे होगा, तो हम लोग बोलेंगे 2 पोजीशन पे क्या चीज है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है ग्लाइकोलेट के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये फॉस्फेट को हटाया जाएगा किससे, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट से। तो हटाने के लिए जो एंजाइम है वो क्या चीज है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट को हटाएगा। जैसे ही हटाएगा दूसरे पोजीशन से 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फेट को हटा देगा दूसरे पोजीशन से, तो क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलेट बन जाएगा। और ये भी ग्लाइकोलेट कितना कार्बन का होगा, 2 कार्बन कंपाउंड है, ये फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं C2 साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कितना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ये करेगा, ये कितना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन RUBP से बाइंड करेगा, तो याद रखना 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल को पकड़ने के लिए हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP होगा। कितना ये बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, कितना ये बनेगा मॉलिक्यूल, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कितना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, हटेगा। कितना ग्लाइकोलेट बनेगा, तो 2 ही मॉलिक्यूल तो ग्लाइकोलेट बनेगा, सब तो 2-2 है तो सब 2 ही 2 होगा ना, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलेट कितना कार्बन का है, हालांकि 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट बना है, लेकिन ये हम लोग बोलेंगे ये जो कितना कार्बन का है, 2 कार्बन कंपाउंड है ग्लाइकोलेट, ठीक है। और ये भी कितना मॉलिक्यूल बनेगा, 2 ही मॉलिक्यूल तो बनेगा ना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी, ठीक है। तो अब देखिए ये जो ग्लाइकोलेट है, ये जो 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट का है जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। अब ये हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट होते होते ये कहां पहुंच जाता है, हम लोग बोलेंगे दूसरा सेल ऑर्गेनल में पहुंच जाता है, जिसको बोलते हैं पेरोक्सिसोम, ठीक है। तो देखिए ग्लाइकोलेट कहां पहुंच गया, पेरोक्सिसोम के अंदर पहुंच गया, ठीक है। कितना मॉलिक्यूल पहुंचा है ग्लाइकोलेट, तो हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट पहुंचा है पेरोक्सिसोम के अंदर, ठीक है। तो पेरोक्सिसोम के अंदर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे कि एंजाइम मिलेगा जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ठीक है। ये ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन को लेकर हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल इसलिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यूज होगा। 2 मॉलिक्यूल सब क्या बनेगा, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि पेरोक्सिसोम है ना, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाएगा। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, तो पेरोक्सिसोम क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इसके टॉक्सिसिटी को कम करता है, ठीक है। और इसके पास जो एंजाइम है इसको हम लोग बोलते हैं कैटालिस बोलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ देता है ऑक्सीजन और वाटर में, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे पेरोक्सिसोम, ठीक है, मतलब टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में चेंज कर देता है। तो अभी इससे मतलब नहीं है। अभी देखिए जब हम लोग बोलेंगे ये जो ग्लाइकोलेट है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट है, जब ये ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में हम लोग बोलेंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कितना मॉलिक्यूल बनेगा, 2 ही मॉलिक्यूल तो बनेगा ना, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ये ग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड है, ये भी कितना कार्बन कंपाउंड होगा, 2 कार्बन कंपाउंड होगा, ठीक है, याद रखना। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो है अब 2 ग्लाइऑक्सिलेट जो बना, जो कहां बना, पेरोक्सिसोम में बना, ठीक है। ये हम लोग बोलेंगे ग्लाइऑक्सिलेट ग्लूटामेट एमिनो ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में हम लोग बोलेंगे एक नया मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन, ठीक है। ये भी कितना कार्बन का है, ग्लाइसिन 2 कार्बन का है, लेकिन ग्लाइसिन भी कितना मॉलिक्यूल बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2 ही मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल क्या बनेगा, ग्लाइसिन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलेंगे ट्रांसएमिनेशन, ठीक है, ट्रांसएमिनेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, याद रखना है। ट्रांसएमिनेशन कहाँ होता है, पेरोक्सिसोम होता है, किस स्टेप में होता है, हम लोग बोलेंगे जब ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लाइसिन में, तब हम लोग बोलेंगे क्या प्रोसेस होता है, ट्रांसएमिनेशन, ठीक है। और याद रखना है ट्रांसएमिनेशन होने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए, जिसको बोलते हैं ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड।
जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें हम लोग बोलेंगे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है, तभी जाकर हम लोग बोलेंगे यहाँ जो जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाई ऑक्सीलेट है वो किसमें चेंज होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन में चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए अब जब ग्लाइसिन बन जाता है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन बन जाता है जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, अब ये हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट होकर हम लोग बोलेंगे थर्ड कंपार्टमेंट या थर्ड ऑर्गेनल में प्रेजेंट पहुंच जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे पहुंचे, तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू। यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होगा। ठीक है, ये ग्लाइसिन कहाँ पहुंच गया, देखिए ये ग्लाइसिन कहाँ पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कितना मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन पहुंचा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन पहुंचा है। ठीक है, और ये ग्लाइसिन कितना कार्बन का होता है, हम लोग बोलेंगे 2 कार्बन का होता है। ठीक है, तो एक ग्लाइसिन 2 कार्बन का है, लेकिन एक्चुअल में कितना ग्लाइसिन है, 2 ग्लाइसिन है, तो टोटल यहाँ पर कितना कार्बन होगा, यहाँ पर कितना कार्बन होगा, 4 कार्बन होगा टोटल। ठीक है, ग्लाइसिन में। अब देखिए यहाँ पर ग्लाइसिन से हम लोग बोलेंगे एक कार्बन डाइऑक्साइड देखो बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे ही ग्लाइसिन से एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है तो हम लोग बोलेंगे एक ग्लाइसिन एक नया एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जिसको हम लोग बोलेंगे सेरीन बोलेंगे। ठीक है, और ये जो सेरीन है वो कितना कार्बन का होगा, 3 कार्बन का होगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन में कितना कार्बन है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन में 2 कार्बन है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन में कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 4 कार्बन होगा। 4 कार्बन से एक कार्बन हट गया तो 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेरीन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हट रहा है, किससे, ग्लाइसिन से। ठीक है, जब भी कभी कार्बन डाइऑक्साइड हटेगा तो इस स्टेप को हम लोग बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और जो एंजाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन क्या चीज, डी कार्बोक्सिलेज, क्योंकि ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज वैसा एंजाइम है जो ग्लाइसिन से क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को क्या करेगा, हटाएगा। डी मतलब डिलीट, कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा, किससे, ग्लाइसिन से। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन क्या चीज, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड देखो निकल गया। ठीक है, और क्या बन गया, आप लोग बोलेंगे सेरीन एमिनो एसिड बन गया। और इस टाइम पे याद रखना है क्या चीज होगा, रिड्यूस NADH या रिड्यूस NADH2 भी बाहर निकलता है, और हम लोग बोलेंगे अमोनियम आयन या अमोनिया भी क्या होगा, इसी स्टेप में बाहर निकलेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये सेरीन कहाँ बना, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ये होगा, रिलीज हुआ, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन स्टेप में, जब ग्लाइसिन किस में कन्वर्ट हुआ, सेरीन में कन्वर्ट हुआ। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड देखिए ध्यान से, यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, प्लांट बाहर निकालने लगता है। देखो यही कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट क्या करेगा, बाहर निकालेगा, कहाँ, इन्वायरमेंट में। मतलब देखो ध्यान से, प्लांट ऑक्सीजन ले रहा है, देखो ध्यान से, और क्या चीज बाहर निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद ये होगा, ये जो सेरीन है वो सेरीन हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ अलग ये पेरोक्सिसोम में पहुंचेगा। ठीक है, पेरोक्सिसोम मतलब पेरोक्सिसोम जो ऑर्गेनल है उसमें पहुंचेगा। ठीक है, कौन, सेरीन। तो अब जैसे सेरीन पहुंचेगा पेरोक्सिसोम में, तो पेरोक्सिसोम में हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं सेरीन एमिनो ट्रांसफेरेज। ये क्या करेगा, सेरीन से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो ट्रांसफेरेज, मतलब सेरीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में कन्वर्ट कर देगा, या हाइड्रोक्सी पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन कन्वर्ट करने के लिए इस एंजाइम को क्या चाहिए होगा, हम लोग बोलेंगे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूटारेट चाहिए होगा, जिसकी प्रेजेंस में हम लोग बोलेंगे सेरीन एमिनो ट्रांसफरेज सेरीन को कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में। ठीक है, और ये अल्फा कीटोग्लूटारेट फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट में या ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बन गया, किसमें, पेरोक्सिसोम के अंदर। अब ये जो हाइड्रोक्सी पाइरुवेट है, ठीक है, ये जो हाइड्रोक्सी पाइरुवेट है ये पेरोक्सिसोम के अंदर ही देखिए ध्यान से, और एक एंजाइम होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी पाइरुवेट रिडक्टेज। ठीक है, रिडक्टेज हाइड्रोक्सी पाइरुवेट रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये हाइड्रोक्सी पाइरुवेट हम लोग बोलेंगे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा या ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड दोनों सेम है, तो कन्वर्जन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 ये होगा। ठीक है, और क्या चीज बाहर निकलेगा, हम लोग बोलेंगे NADNAD मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, याद रखना है। तो अब देखिए ये सेरीन कितना कार्बन का था, 3 कार्बन का था ना सेरीन, तो यहाँ पर भी कितना कार्बन है, हम लोग बोलेंगे 3 ही कार्बन है सेरीन। ठीक है, यहाँ पर भी कितना कार्बन का है, 3 ही कार्बन का है। यहाँ पर भी कितना कार्बन, हम लोग बोलेंगे 3 कार्बन का है। कौन, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड। अब ये ग्लिसरिक एसिड हम लोग बोलेंगे पेरोक्सिसोम से हम लोग बोलेंगे कहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट में पहुंच जाएगा, ये 3 कार्बन ग्लिसरेट। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड है इसमें हम लोग बोलेंगे हम